जी आमिर, क्या कहती हैं ये दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान? 27 सफ़ात में क्या लिखा है? ये 4-3 कैसे उन्होंने करार दिया है फैसले को? अगर तो ये 4-3 है फिर तो बहस ख़त्म हो जाती है। जामी साहब, इसका बैकग्राउंड ये है कि जब खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक, तो वो 9 रुकनी बेंच था। उस 9 रुकनी बेंच में से 2 जजेस पर हुकूमत पाकिस्तान ने एतराज़ किया था अटर्नी जनरल की तरफ से, और जो उनके वकला थे जिसमें फ़ारूक एच नाइक और मुस्लिम लीग नून और JUI थे, उन्होंने 2 जजेस पर एतराज़ किया था। और उसके बाद वो 2 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी थे, वो जो बेंच से अलग हो गए। फिर उसी वक्त उसी बेंच में जो दीगर 2 जजेस थे, उन्होंने इब्तदाई तौर पर ये करार दे दिया था कि ये जो सू मोटो प्रोसीडिंग्स हैं ये काबिल समात नहीं हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए और हाई कोर्ट्स को डिसाइड करना चाहिए। वो थे जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी। लिहाजा उस वक्त वो जो 4 जजेस जब निकल गए तो उसके बाद फिर जो नया बेंच बनाया गया था वो 5 रुकनी था। इसमें कानूनी माहिरीन की मुख्तलिफ राय हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं वो ये कहते हैं कि जब 2 जजेस निकल गए, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, तो उसके बाद जो नया बेंच बना था उसने मुकदमा सुना और उसके बाद जब डिसाइड किया तो फिर वो 5 रुकनी बेंच जो है वो उसी का फैसला जो है वो मुक्तदर फैसला होगा। लेकिन इस पर जो आज इख्तलाफी नोट जारी किया और तफसीली फैसला जारी किया जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की तरफ से, वो ये कहते हैं कि जो 2 जजेस उसमें से जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से भी जो सू मोटो प्रोसीडिंग्स को ख़त्म करने की सिफारिश की गई थी उसी को हम तायीद करते हैं। लिहाजा मजमूई तौर के ऊपर जो 7 रुकनी बेंच था उसमें से 4 जजेस की ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट सू मोटो प्रोसीडिंग्स को नहीं प्रोसीड कर सकती थी अनटिल और अनलेस के फुल कोर्ट बेंच बनाया जाता। लिहाजा इस केसेस को या तो हाई कोर्ट्स को देखना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस केस में कार्रवाई नहीं कर सकती। लिहाजा मजमूई तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख के हवाले से फैसला किया था, इस लिहाज से तो वो फैसला ही यानी कलअदम हो जाता है। जी शामी साहब, इस हवाले से जो वफाकी हुकूमत है, अटर्नी जनरल हैं और वज़ीर कानून हैं, उन्होंने पहले रोज़ ही ये कह दिया था कि ये जो फैसला है ये 4-3 से आया है और 4 जजेस की ये राय है कि सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस केस में ऐसे अहकाम जारी नहीं कर सकती जिसमें वो ये फैसला करे कि इंतखाबात से मुतल्लिक। लिहाजा वफाकी हुकूमत और उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है। ताहम PTI का ये मौक़िफ़ है कि PTI ये कहती है कि जब वो 2 जजेस बेंच से अलग हो गए तो जो दूसरा बेंच बना नया 5 रुकनी बेंच था, तो उस बेंच ने जब फैसला किया तो उसमें 2 जजेस ने इख्तलाफ किया, जबकि 3 जो मेजॉरिटी हैं उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात की तारीख का ऐलान सदर पाकिस्तान और गवर्नर कर सकते हैं। लिहाजा एक नया अभाम है इस हवाले से। जो हतमी फैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस करते हैं और उनका यही मौक़िफ़ है। PTI की जो भी राय हो और मुस्लिम लीग नून की जो भी राय हो, असल में चीफ जस्टिस साहब ने जो ये फैसला किया है वो ये है कि वो बेंच 5 रुकनी था और 3 जजों का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो ये बात उन्होंने अपने तौर पर तो तय कर दी। जी बिल्कुल शामी साहब, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। चीफ जस्टिस का ये मौक़िफ़ है कि 5 रुकनी बेंच ने मुकदमा सुना और उनमें से 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया और 3 जजेस ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 2 जजों ने जो फैसला जारी किया है उसके बाद क्या असर पड़ेगा इस बेंच पर? देखिए, अखलाकी तौर के ऊपर तो एक बहुत ज़्यादा दबाव है इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल पर, और क्योंकि जो दीगर 4 जजेस इस बेंच में जब शामिल थे उन चारों की तरफ से ये राय तहरीरी तौर पर आ गई और फैसला उन्होंने तहरीर कर दिया कि जो खुद नोटिस लिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वो नहीं लिया जा सकता था। और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो 1 मैन शो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया अपने तहरीरी फैसले में, इस जो तफसीली फैसला जारी किया गया इसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो 1 मैन शो नहीं कर सकते कि वही जो फैसला करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, बल्कि उसमें उन्होंने कहा कि बेंचेस की तश्कील और इसके अलावा आर्टिकल 184(3) जो खुद नोटिस से मुतल्लिक है उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्जी नहीं कर सकते, बल्कि उसमें या तो फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए या फिर उसमें सीनियर जजेस को शामिल होना चाहिए या फिर सारे सूबों की नुमाइंदगी करके एक ऐसा बेंच साल के शुरू में या 6 माह में बना देना चाहिए ताकि किसी नए मुकदमे में ये बात सामने ना आए कि किसी खास मुकदमे के लिए किसी खास बेंच को तश्कील दिया गया है। और ये मैं देख रहा था इसमें उन्होंने अपने फैसले में लफ्ज जो है वो रेगुलेट या रिविजिट करने की बात की है उन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात की। नहीं, ये असल में बात ये है, बिल्कुल उन्होंने ये कहा कि इस
इस वक्त तो देखिए ये जो फैसले में लिखा है इसकी हैसियत तो एक सिफारिश की है, सिफारिश मैंडेटरी है ये। अच्छा, ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप तो सुप्रीम इस वक्त तो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं ना, जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेंच बना सकते हैं, उन्हीं इख्तियारात के तहत बना रहे हैं, तो बना सकते हैं। लिहाजा आप कह रहे हैं कि मैंडेटरी नहीं होगी इनकी। लेकिन बार बार ये बात होती रही है कि इन इख्तियारात को रिविजिट करना चाहिए, और लेकिन ये रिविजिट हुए नहीं है, ना हुकूमत ने कुछ किया है और ना अदलिया ने खुद किया है।